कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर। खबर काम की। तेल बाजारों में क्या और गिरावट आएगी। नमस्कार दोस्तों, न्यूज मार्केट 24 चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। रोजाना की तरीके आपको बताएंगे खाद्य तेल बाजारों के भाव और मार्केट का ट्रेंड, किस तरीके से आप खाद्य तेल बाजारों में आज के बाजारों में कामकाज करके चल सकते हो, कल बाजारों में क्या स्थिति रही, किस तरीके से इंटरनेशनल बाजारों में कामकाज हुआ, इसकी जानकारी देंगे। और साथ ही मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्केट के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल के साथ साथ आपको बताएंगे कहां पर आज इंटरनेशनल बाजार में तेजी हो रही है, कहां पर मंदी हो रही है। इसके साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट कहां खरीदारी कर सकते हैं, कहां बिकवाली कर सकते हैं, इसकी जानकारी भी देंगे। तो जो लोग पहली बार हमारे चैनल पर जुड़े हैं, खाद्य तेल की जानकारी संबंधित जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अब शुरुआत करेंगे। अब सबसे पहले आपको बताएंगे सोया ऑयल में कल इंटरनेशनल बाजारों में एक ज़बरदस्त जो गिरावट आई, उसका सीधा असर आपने देखा कि घरेलू खाद्य तेल बाजारों में पड़ा। सोया ऑयल का भाव 127 रुपये हो गया। अगर देखा जाए तो भारत में लगभग 1 से 13 जुलाई के बीच में ज़बरदस्त मंदी आई। कांडला सोया रिफाइंड 11 रुपये किलो और इंदौर रिफाइंड 10 रुपये किलो से ज़्यादा की गिरावट बाजारों में देखी गई, जबकि कांडला में पामोलिन के भाव लगभग 6 रुपये किलो की गिरावट दर्ज करेगी। काटन रिफाइंड वापस 30 जून के हिसाब से 147 रुपये के आसपास बाजारों में आ गया। मूंगफली के तेल में बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं देखी गई, जबकि चावल का तेल देखा जाए तो पंजाब में लगभग 7 रुपये किलो टूटा। सोयाबीन प्लांट में डिलीवरी में आप अगर देखेंगे तो आप ऊपरी स्तर से सोयाबीन प्लांट की डिलीवरी में भी 300 रुपये से ज़्यादा का मंदा बाज़ारों में देखा गया। अब जैसे कि कल आपने लोगों को मालूम है, कल 350 रिंगिट से ज़्यादा केएलसी में एक ज़बरदस्त गिरावट आई है। इस महीने की सबसे बड़ी गिरावट दर्ज करी जा रही है। इस महीने में अगर देखा जाए तो बाजार केएलसी लगातार घट के ओपन, जो बाजार 6 बार जो ओपन हुई है फिर घटकर बाजारों में बंद हुई है। कांडला में सीपीओ हाई सीज ओलिन बाजारों में अगर बात करी जाए तो 94 रुपये नीचे वर्क कर रहा है। मलेशिया में ओलिन इंडोनेशिया से सीपीओ से $30 लगभग बाजारों में गिरावट के साथ बाजारों में कामकाज कर रहा है। अगर कल की बाजारों की बातचीत करी जाए तो कल बाजारों में जो तेजी आई तो अमेरिका में सूखे मौसम और सोया फसल की जो देखी जा रही है, उसकी जो कमी देखी जा रही है, उसकी वजह से सीबॉट सोया का भाव में बाजारों में सीबॉट सोया का भाव $60 लगभग तेजी से बंद हुआ। इसी के तहत जो क्रूड पाम ऑयल का भाव था कल का 121 रुपये रहा, सोया ऑयल का भाव 127 रुपये रहा। राइस ब्रान ऑयल का भाव अगर जान लेते हैं 121 रुपये पे कामकाज हुआ। मस्टर्ड ऑयल का भाव भी 134 रुपये रहा। ऊपरी स्तर से सब सारे बाजारों में 2 से 3 रुपये किलो की बाजारों में गिरावट दर्ज करेगी। इंटरनेशनल बाजारों की मस्टर्ड का बात कर लेते हैं। मस्टर्ड 134 रुपये का भाव रहा। सोयाबीन सीड का भाव भी 6100 रुपये हो गया। प्रकाश दिशान धुलिया जैसे प्लांटों के भाव अच्छे थे 6300 रुपये तक, लेकिन एमपी में जो प्लांट थे, एमपी प्लांटों में के भाव 6100 रुपये से 6150 रुपये के बीच में बोले गए। इंटरनेशनल बाजारों में केएलसी 352 रिंगिट होकर गिरावट के साथ बंद हुई, लेकिन आज जो केएलसी सुबह मॉर्निंग में खुली 157 रिंगिट बाजारों में सुबह मॉर्निंग में प्लस होकर ओपन हुई है। इसका सीधा असर आज घरेलू बाजारों में पड़ेगा। आज घरेलू बाजारों में जो कल गिरावट देखी जा रही थी, आज बाजारों में स्टेबिलिटी देखी जाएगी। तो लगातार आपको बता रहे हैं कि बाजारों में इसी तरीके से रेंज बाउंड काम रहेगा। ना बाजारों में बहुत ज़्यादा मंदे की संभावना है, ना बहुत ज़्यादा तेजी की संभावना है। एक सही लेवल पे आप लोग अगर खरीदारी करेंगे तो आगे आने वाले समय में यहाँ से आपको मुनाफा मिलकर चल सकता है। चलिए अब जान लेते हैं सोया ऑयल सीपीओ के सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल क्या है। सोया ऑयल का सपोर्ट का लेवल आज का 125 रुपये का है। आज का सपोर्ट का लेवल 125 रुपये का, रेजिस्टेंस का लेवल 128 रुपये का। इसी तरीके सीपीओ का सपोर्ट का लेवल 119 रुपये, रेजिस्टेंस का लेवल 122 रुपये। राइस ब्रांड का सपोर्ट का लेवल जान लेते हैं। राइस ब्रांड का सपोर्ट का लेवल 119 रुपये, रेजिस्टेंस का लेवल 122 रुपये का देखा जा रहा है। मस्टर्ड सीड की चलिए ट्रेडिंग रेंज की बात कर लेते हैं। मस्टर्ड सीड का सपोर्ट का लेवल 6500 रुपये, रेजिस्टेंस का लेवल 7200 रुपये। चलिए अब जानेंगे सोयाबीन का सपोर्ट का लेवल। सोयाबीन का सपोर्ट का लेवल 6000 रुपये, रेजिस्टेंस का लेवल 6500 रुपये। वरिष्ठ जानकारों के अनुसार बाजारों में जो अच्छे सपोर्ट के आसपास, जैसे कि आपको लोगों को लेवल जो दिए जाते हैं, सपोर्ट के आसपास आप खरीदारी करिए और रेजिस्टेंस के आसपास आप बिकवाली करके चल सकते हैं। अभी बाजारों में कोशिश करिए जो भी माल आप खरीदारी करें 7 से 8 दिन की बाजारों में खरीदारी करें। बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी 1-1 महीने 2-2 महीने की जो होल्डिंग करके वो खरीदारी करके नहीं चले, क्योंकि मार्केट का ओवरऑल आउटलुक अभी बहुत ज़्यादा तेजी में आसार नहीं है। सरकार लगातार पैनी निगाह बनाए हुए है, उसका सीधा असर घरेलू बाजारों में आप देख रहे हैं कि जो ब्रांडेड कंपनियों के जो रेट थे उसमें ऊपरी स्तर से अगर देखा जाए तो 165 रुपये वाला भाव लगभग 140 रुपये के आसपास हो गया। और पामोलिन के भी आप घरेलू भाव अगर देखे जाएँ तो 122 से 23 रुपये के बीच में महाकोष जैसे ब्रांडों के भाव बाजार में हो गए। तो बाजारों में लगातार आप देख रहे हैं ऊपरी स्तर से प्रेशर जारी, आपको खरीदारी करनी है तो ज़रूरत के हिसाब से आप खरीदारी करके चल सकते हैं। अगर खबर में दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। फिर मुलाकात होगी आप लोगों से एक नई खबर के साथ। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ मार्केट 24।